जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार और मैं आप सभी का PYQ एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम EPFO APFC एग्ज़ाम 2017 में जो पूछे गए मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे उसके सॉल्यूशंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड किया है EPFO एग्ज़ाम 2021 में EOAO जो पूछे गए थे उसके सॉल्यूशंस। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको EOAO लेवल से थोड़े टफ मिलेंगे क्योंकि APFC का जो पोस्ट है वो हायर है एज़ कम्पेयर टू EOAO। और लेकिन फिर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है डुएबल है, और जो थोड़े बहुत टफ है उसको मैं कोशिश करूँगा लास्ट में बताऊँ या फिर किसी एक अलग सी वीडियो में बताऊँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि हमें इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब पूरी लंबाई जो होती है वो निकालनी होती है। एरिया के केस में हम क्या करते हैं, अंदर के बीच में के एरिया निकालते हैं, लेकिन पेरीमीटर जो है यानी कि एक तरह से हम अगर फेंसिंग करना चाहें तो कितना लंबा वायर लगेगा उस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमें ए से स्टार्ट करके हमें वापस ए तक आने में कितनी लंबाई पड़ेगी वो निकालना है। तो ये फिगर में हम एक एक छोटा छोटा, ये तो पता चल रहा है 10 है, ये 12 है, ये छोटा छोटा ना निकाल कर हम इसको क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। इस फिगर को, इसको अगर हम इस तरह से अगर रेक्टेंगल बना दें तो हमारे हिसाब से ये भी 12 हो जाएगा और ये हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम गौर से देखें, इसको अगर हम ऐड करते हैं ये ऐसा, तो ये CD जितना होगा ये पार्ट उतना हो जाएगा। उसी तरह से ये EF जितना होगा ये पार्ट इतना हो जाएगा, और ये GH जितना होगा ये पार्ट इतना हो जाएगा। यानी कि हम इसको पार्टिकुलरली CD, EF और GH का ना निकाल करके हम सीधा कह सकते हैं कि ये सीधा जो लेंथ होगा वो AB प्लस CD प्लस EF प्लस GH के बराबर होगा। उसी तरह से अगर हम ये ध्यान दें ऐसे इधर, तो माफ़ करिएगा ये खींचने में थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो ये जो BC की लंबाई है वो इसके बराबर होगी। उसी तरह से ये DE की लंबाई इसके बराबर होगी और GH की लंबाई इसके बराबर होगी। ठीक है, तो फिर से देखिए तो ये पूरा 10 हो जाएगा। यानी कि हम ये पार्टिकुलर ना निकाल कर हम सीधा अगर इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल दें तो इस फिगर का पेरीमीटर उसी के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 10, ये 10 प्लस ये 12। ठीक है, फिर अगेन 10 और अगेन 12, यानी कि 12 10 22, 12 10 22 यानी कि 44। हमारा आंसर हो जाएगा 44। सो हमारा आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगे कि ये सवाल मुझे आता है तो आप स्किप भी करके आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन नहीं आता आप उस क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। ठीक है, इन अ मीडियम साइज टाउनशिप द ट्रेंड ऑफ एनुअल इमिग्रेशन इज एन एडिशन ऑफ 20%। ठीक है, इस सवाल को मैंने पहले कर रखा है तो मैं आपको बताता हूँ कि एक कोई शहर का पॉपुलेशन है जो कि 80,000 है। उस शहर में बाहर से लोग 20% आते हैं हर साल, और वहाँ उस शहर से 15% लोग हर साल कहीं बाहर दूसरी जगह रिलोकेट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम नेट देखें तो नेट कितना है, +20% और -15%, यही है। तो ये हो गया कितना, ये हो गया +5%, मतलब ओवरऑल 5% की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो हम एक तरीका अपना सकते हैं कि 80,000 का 5% निकाले फिर उसमें ऐड कर दे, या फिर सीधा 80,000 का 105%। ठीक है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। अगर 100 का हम 5% निकालें तो क्या आ जाएगा, ये 5 ही आएगा, और उसको हम ऐड करेंगे तो कितना 105 हो जाएगा। या फिर डायरेक्टली हम 100 का 105% अगर निकाल दें, ठीक है, तो ये 105 आ जाएगा। यानी कि हम इंडिविजुअली परसेंट ना निकाल के हम डायरेक्टली रिजल्ट निकाल लेंगे। तो इस केस में भी वही करेंगे। हमें पूछा क्या है, आज से 3 साल बाद का पॉपुलेशन पूछा है। हर साल इनिशियली ये पॉपुलेशन थी और हर साल 5% से बढ़ रही है, तो हम क्या निकालेंगे उसका 105%। ये पहले साल में, ये दूसरे साल में, और ये तीसरे साल में। अगर किसी ने परसेंटेज पहले कर रखा है तो उसके लिए बहुत ही ईजी सवाल होगा। ठीक है, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तो अगर हम 20 से काटें तो 5 से काटें तो ये 5 20 टाइम्स और ये 5 21 टाइम्स, ये 20 टाइम्स 21 टाइम्स,
20 टाइम्स 21 टाइम्स, ठीक है। 3 0 हम काट देते हैं इसके हिसाब से, 1 2 3 2 2 2, ये 8 हो जाएगा, इसको काट दे तो ये 10 बचेगा, ठीक है। अब हमारा बचेगा यहाँ 21 गुने 21 गुने 21 गुने 10। अगर किसी को 21 का क्यूब याद है तो सीधा सीधी वो कह सकता है 9261 और इंटू 10, यानी कि 92610। सो हमारा आंसर ऑप्शन डी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मैंने काफ़ी टाइम लिया समझाने के लिए, लेकिन अगर आपको ये आता है परसेंटेज तो ये आपके लिए सेकंड भर का खेल था, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर 2 सर्कल्स ऑफ रेडाई R1 एंड R2, ठीक है। 2 सर्कल है जिसके रेडियस R1 R2, जिसमें कि R1 छोटा है और R2 बड़ा है। द एरिया ऑफ बिगर सर्कल, यानी कि हमको बिगर सर्कल का एरिया दिया हुआ पाई R2 स्क्वायर दिया हुआ है, जो कि है 693/2। सो R2 स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, 693/2, ये 22/7 उल्टा हो गया, क्या हो जाएगा, 22 7 ऊपर चला जाएगा, इसको काटते हैं तो 22 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, 11 2 22, 11 6 66 और 11 3 33, ठीक है। तो ऊपर बच गया हमारा 7 21 7 6 42 43 44/4, ये बन गया R2 का स्क्वायर। तो यानी कि R2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम रूट चढ़ाएंगे तो 441 कितना 21 का है और 4 का 2, तो हमारा R2 का वैल्यू आ गया 21/2। दूसरा हमारे दे रखा है द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस, इन दोनों का सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, क्या होता है 2πr, तो डिफरेंस निकालेंगे 2πr2 माइनस 2πr1, ये कितना दिया है, ये 22 दिया हुआ है। यहाँ से हम निकालें तो 2π कॉमन ले लेते हैं, तो पाई का वैल्यू डाल दें 22/7, R2 माइनस R1 इक्वल्स टू 22, ये 22 दोनों साइड से हम काट लेते हैं। अब हमारा बच गया R2 माइनस R1 इक्वल्स टू, ये हो गया 7/2। R2 की जगह हम अपना वैल्यू डाल देते हैं 21/2, इसको इधर ले आते हैं -7/2, R1 को इधर ले आते हैं, R1 इधर हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाए 21 माइनस 7 यानी कि 14, R1 इक्वल्स टू 14/2। सो R1 कितना आ गया, R1 आ गया हमारा 7। हमको पूछा क्या, व्हाट इज द सम ऑफ डायमीटर, डायमीटर का सम होता है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगुना होता है, तो R1 का दुगुना कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और इसका दुगुना तो ये जाएगा 21। तो 14 और 21 का सम पूछा है, डिफरेंस सम पूछा है, 14 और 21, ये कितना हो जाएगा 35। सिंपल सवाल था, मैंने पूरा डिटेल में सॉल्व किया है। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप और जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा लेंदी है, मैं इसको लास्ट में करूँगा, ठीक है। आगे आते हैं। अ सर्टेन सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स इज कंस्ट्रक्टेड एज फॉलोज, ठीक है। एक सीक्वेंस बनाया गया है, ये मैथ्स का सवाल नहीं, एक रीजनिंग का सवाल है। कंसिडर 0 and 1 एज फर्स्ट 2 नंबर्स, द नेक्स्ट थर्ड नंबर इज कंस्ट्रक्टेड बाय देयर सम एंड द प्रोसेस गोज ऑन, ठीक है। बताया गया है कि पहला नंबर 0 और 1 है, और तीसरा नंबर हमें दोनों को ऐड करके बनाना है, यानी 0 + 1 1, फिर 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 8 21, 21 35, नहीं 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पूछा क्या गया है सवाल में, टेकिंग दीज सेकेंड थर्ड नंबर सीक्वेंस व्हाट विल बी द 7th and 10th, 7वां और 10वां। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा, ये हो गया 7वां 8 9 10, ठीक है। तो 8 and 34 हमारा आंसर होना चाहिए, तो हमारा आंसर है ये ऑप्शन सी। सिंपल सवाल था, आगे बढ़ते हैं। देयर आर 20 गर्ल्स एंड 30 बॉयज़ इन अ क्लास एंड देयर रेस्पेक्टिव एवरेज मार्क्स आर फाउंड टू बी 55 and 58। 20 लड़कियां हैं और 30 लड़के हैं, उनका एवरेज मार्क्स दिया गया है, ठीक है। एवरेज मार्क्स ऑफ एंटायर क्लास, सिंपल सा सवाल है, ठीक है। एवरेज मार्क्स मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज एक लड़की का मार्क्स अगर 55 है, 20 लड़कियां हैं, ठीक है,
तो टोटल लड़कियों का क्या हो जाएगा 20 इंटू 5 55। उसी तरह से 30 इंटू 58, और बाद में हम क्या करते हैं, नीचे टोटल करते हैं। एवरेज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, सम बाय नंबर, कितने संख्या है, ठीक है। तो कितनी संख्या है यहाँ गर्ल्स, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसको दोनों को करके नहीं लिख देना, इसको लिखना है 20 + 30 50। तो ये अगर हम करें तो ये कितना है 1100, इसको हम करें तो कितना हो जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15 और 17 40, 0 4 7 1 8 2840/50। ये 0 0 काट दो, ये 5 × 5 = 25, 34 बचेगा, तो 5 × 6 = 30, 56.8। सो हमारा आंसर है 56.8। आगे बढ़ते हैं। There are 4 identically sized shaped balls in a box with only its top open. Each ball is of a different color, these being green, red, white, blue. Only one ball of each color. Without looking into the box, one ball is randomly picked out and its color is noted. Then it is returned to the box. What are the chances in 2 successive draws one may get द वाइट बॉल एंड द रेड बॉल? ठीक है, प्रोबेबिलिटी का सवाल है, थोड़ा हाइयर कॉन्सेप्ट है, मतलब नॉर्मल इजी वाले क्वेश्चंस तो नहीं है ये। ऐसे कहा है कि एक बॉक्स में 4 बॉल रखे गए हैं अलग अलग कलर के, रेड, ब्लू है, ग्रीन है, वाइट है, ठीक है, ग्रीन है और वाइट है, ठीक है, सब एक एक बॉल, यानी कि टोटल 4 बॉल्स है। सवाल में कहा गया है कि एक बार बिना देखे हम एक बॉल निकालेंगे, फिर रख देंगे, फिर दूसरा बॉल निकालेंगे, फिर रख देंगे, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि जो हम 2 बॉल निकालेंगे वो सिर्फ वाइट और रेड निकले, ठीक है। तो रेड बॉल कितने हैं, एक ही है, तो रेड बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और उसी तरह से वाइट बॉल भी एक ही है, तो उसका भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये एक चांस हुआ, ठीक है। ये हम पहले मान लिए कि पहले रेड निकला फिर वाइट निकला। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है कि पहले हम निकाले वाइट निकल गया और दूसरा केस में रेड निकला। यही 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और तो कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। तो ये कितना 1/16 और ये प्लस 1/16, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 2/16, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 1/8, ठीक है। ये जिन्होंने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा उनको ये निकालने में, ये इंटू कैसे हुआ, ये होता है PA × PB, एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको डिटेल में बताना पड़ेगा। अभी के लिए फ़िलहाल आप इतना याद रखो, ठीक है। इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो लाना पड़ेगा क्योंकि इतना आसान नहीं इसको समझाना। आगे बढ़ते हैं। अ सिलेंड्रिकल क्लोज टैंक कंटेन्स 36 पाई क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर एंड इज फिल्ड टू हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी. When the cylindrical tank is placed upright on its circular base on level ground, the height of water in the tank is 4 meter. But when this tank is placed on sides on level ground, what will be the height? ठीक है, कहा गया कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है जो कि 36 पाई क्यूबिक मीटर पानी उसमें भरा गया, जो कि आधा भरा हुआ है, मतलब एक सिलेंड्रिकल टैंक है ऐसा, ठीक है। जैसे पानी जो है यहाँ तक है आधा, इस आधे पानी का वॉल्यूम कितना है, ये 36 पाई मीटर क्यूब है, ठीक है। और ये हाइट कितना है, ये 4 मीटर है, ठीक है। बोला जाता है कि अगर इसको हम इस तरह से लिटा के रख दे तो पानी कितना हाइट तक होगा, मतलब इतना अगर ऐसा होगा तो ये हाइट कितना होगा, ठीक है। अब इतना आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि अगर ये सीधे में खड़े रखने से आधा भरा हुआ है, तो अगर लिटा भी देंगे तो भी ये आधा ही, लेवल ग्राउंड में आधा ही होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आधा से कम हो या आधा से ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर हम इस तरह से देखें तो ये पूरा हाइट क्या, ये पूरा हाइट इसके डायमीटर के बराबर होगा और आधा हाइट क्या, रेडियस के बराबर होगा। मतलब कि हमें ये पता चल गया कि इसका जो हाइट होगा, पानी का हाइट, वो रेडियस के बराबर होगा। मतलब इस सवाल में हमें रेडियस निकालना पड़ेगा इस सिलेंड्रिकल टैंक का। अब आते हैं, अब यहाँ तक देखते हैं। इसमें हम मान लेते हैं कि ये इतना बड़ा टैंक नहीं था, ये टैंक इतना ही तक था, ठीक
ठीक है। ऐसा टैंक जो कि सिलेंड्रिकल है, जिसकी हाइट 4 मीटर है और जिसका वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर उसमें हम पानी रखें या फिर कुछ भी चीज़ रखें, वो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो अब हमें यहाँ से पता होना चाहिए वॉल्यूम जो क्या होता है सिलेंडर का, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम हमें दिया गया 36 पाई, इसको हम इक्वेट करेंगे पाई आर स्क्वायर एच से। एच का वैल्यू हम 4 डाल देंगे, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 4 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वस टू 9 आ गया। सो आर इक्वस टू 3 और यही हमें चाहिए था, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल था, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। आगे बढ़ते हैं। इन अ रेस द फर्स्ट 4 विनर्स आर टू बी अवार्डेड पॉइंट्स। ठीक है, एक रेस होगा जिसमें 4 तक पॉइंट्स मिलने वाला है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं 3 तक मिलता है, इसमें कह दिया गया 4th को भी हम कुछ पॉइंट देंगे। ठीक है, तो ईच विनर पॉइंट मस्ट बी 5 मोर देन दैट द नेक्स्ट पोजीशन विनर। मतलब जो जैसे हर एक विनर को जो है 5-5 पॉइंट मिलेगा उसके पहले वाले से, यानी कि फर्स्ट वाले को सेकंड से 5 पॉइंट ज़्यादा मिलेगा, सेकंड वाले को थर्ड से 5 पॉइंट ज़्यादा मिलेगा और थर्ड वाले को फोर्थ से। यानी कि हम पीछे स्टार्ट करते हैं, ये अगर 4th पोजीशन है, इसको अगर x पॉइंट मिला तो थर्ड वाले को क्या x+5 मिलेगा और सेकंड वाले को क्या x+10 मिलेगा और फर्स्ट वाले को क्या x+15 मिलेगा। यही होगा। इसका इसमें 5 का डिफरेंस है, इसका इसमें 5 का डिफरेंस है और इसका इसमें भी 5 का डिफरेंस है। अब बोला गया है कि टोटल सम ऑफ पॉइंट जो अवार्ड किए वो 50 किए गए, यानी कि टोटल सम इसको हम अगर 50 से इक्वेट करें, हमको पूछा क्या गया व्हाट विल द पॉइंट फॉर द थर्ड पोजीशन, हमको x+5 का वैल्यू निकालना है। तो हमें यहाँ से पहले x फाइंड करना पड़ेगा। अगर सम को ऐड करें कितना x+x+x, ये हो गया 4x प्लस 5 + 10 15 15 15 30, ये हो गया 50। तो 4x इक्वस टू कितना होगा 20 20, x इक्वस टू आ गया 5। हमें किसका वैल्यू निकालना 5x+5, यानी कि 5 + 5 10। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये सवाल मुझे नहीं आता है क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट काफ़ी दिनों से रिवाइज़ नहीं किया है और मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं इसको रिवाइज़ कर सकूं, तो मैं इसको किसी और दिन बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विथ। ठीक है, और इफ़ 360 मीटर ऑफ फेंसिंग इंक्लूड्स गेट विथ विल टोटली। बड़ा सिंपल सवाल है, कहता है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से दुगना, अगर इसको x मान ले तो इसकी लंबाई जो हो जाएगी 2x हो जाएगी। ठीक है, और फेंसिंग का जो टोटल लेंथ है वो 360 मीटर है। गेट को इंक्लूड करते हुए, अगर यहाँ पर गेट है वो गेट को भी इंक्लूड कर दिया गया, यानी कि इनडायरेक्टली कह रहा है कि हम पेरीमीटर 360 है। तो हम क्या करते हैं, ये 3x पेरीमीटर मतलब क्या है, ये पूरी लंबाई, तो x 2x और ये 4x 6x बराबर कितना है 360 है। हमको पूछा गया व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द गार्डन। एक मिनट, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द गार्डन, या लेंथ पूछा, यानी कि हमको 2x पूछा गया है। तो 6x का वैल्यू अगर 360 है तो x का वैल्यू कितना 60 हो जाएगा, 2x का वैल्यू कितना 120 हो जाएगा। सिंपल सवाल था। नेक्स्ट, इन अ चेस टूर्नामेंट 6 प्लेयर्स विल प्ले विथ ईच अदर एग्जैक्टली वंस, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मैचेस दैट दे विल प्ले। ठीक है, टोटल 6 प्लेयर है। इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसका आप जो भी अगर जितना भी दे रहे हैं NC2, ठीक है, तो इसको हम सीधा निकाल देंगे 6C2 से। ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस, सपोज यहाँ पर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर निकाले उसी तरह से, तो 6 फैक्टोरियल बाई 6 - 2 यानी कि 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल मतलब होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 जितना भी, और 4 फैक्टोरियल भी उस तरह से 4 × 3 × 2 × 1 और इस तरह से 2 × 1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 3 6 यानी कि ये 15, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15। चलो अब मान लेते हैं कि आपको ये फॉर्मूला नहीं पता हो। ठीक है, आप बिना फॉर्मूला कैसे लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये पहला प्लेयर है, ये दूसरा प्लेयर है, ये तीसरा प्लेयर है, ये चौथा प्लेयर है और ये पांचवा प्लेयर है और ये छठा प्लेयर। 6 प्लेयर से खेलेंगे। अब पहला प्लेयर को खेलने का मौका दिया गया, तो ये इससे खेलेगा,
तो ये नंबर ऑफ मैचेस गिनते, 1 2 3 4 5। पहले राउंड में पहला प्लेयर खेल लिया सबसे, तो कितने मैचेस हुए, 3 2 5, तो 5 मैच हो गया। उसी तरह से अब दूसरा प्लेयर जब 1 से तो खेल लिया है, तो ये 1 से नहीं खेलेगा, ठीक है। अब इन सब से खेलेगा, तो 1 2 3 4, ये 4 हो गया। उसी तरह से अब 3 खेलेगा, तो 3 2 से नहीं खेलेगा, बाकी इनसे खेलेगा, तो 1 2 3, ठीक है। उसी तरह से अब 4 खेलेगा, 4 3 से नहीं खेलेगा, सिर्फ इन दोनों से खेलेगा, 5 6 से खेलेगा, तो 2 मैच हो जाएंगे। फिर 5 खेलेगा, 4 से नहीं खेलेगा, सिर्फ 6 से खेलेगा। अब जोड़ लो, 5 4 9, 3 12, 2 14, 1 15, आ गया सेम आंसर। बस इस तरह से आप कर सकते थे। तो ये तो हो गया उस समय पर अपना जनरल इंटेलिजेंस, इसे कहते हैं ह्यूमन जनरल इंटेलिजेंस, जो आप अपना इस्तेमाल करके निकालेंगे। अदरवाइज आप फार्मूला याद रखेंगे तो आपसे आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये सेम फार्मूला उस तरह के सवाल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें कहा जाता है कि एक किसी पार्टी में सपोज़ 12 लोग पहुँचे हैं और सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, टोटल कितने हैंडशेक्स होंगे। उस केस में 12 CTO का यूज़ करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ मैन बाइज एप्पल्स एट अ सर्टेन प्राइस पर डजन एंड सेल्स देम एट 8 times दैट प्राइस पर 100, ठीक है। कहता है कि एक आदमी जो है कुछ प्राइस पे 1 दर्जन सेब खरीद के लाता है। मान लेते हैं कि 12 रुपये में 12 सेब लेकर आया है, ठीक है। अब कहता है उसके 8 गुना दाम पे वो 100 सेब बेच लेता है, तो इसके 8 गुना कितना हो जाएगा, 96 96 रुपये में वो 100 सेब बेचा। तो ये तो था, ये हुआ उसका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, उसका लागत मूल्य कितना था। अगर 100 सेब ही अगर ख़रीदना होता तो यहाँ पर कितना, 1 रुपया 1 सेब का पड़ रहा है, तो 100 सेब का मतलब 100 रुपया पड़ता उसको 100 सेब का, यानी कि वो 100 रुपया लगाया था और वो 96 में बेच दिया, यानी कि 4 का नुकसान हुआ। तो कितने पे, 100 पे, तो 4% का उसको लॉस हुआ। आगे बढ़ते हैं। फॉर विच टाइम इंटरवल इज़ द परसेंटेज राइज ऑफ पॉपुलेशन द सेम फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। किसके लिए परसेंटेज जो राइज सेम हुआ, ठीक है। तो परसेंटेज राइज कैसे निकालते हैं, पिछला पॉपुलेशन को हम बेस में रखेंगे, ठीक है, और कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो सबका 1000 है, कॉमन है, हम हटा लेते हैं अपना ईज़ ऑफ कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। हम मान लेते हैं कि कहीं का पॉपुलेशन 40 था, 40 से 50 हो गया, तो कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, कितने पे, 40 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, ये हो गया 1/4, यानी कि 25%। तो यहाँ से यहाँ तक 25% का इंक्रीज़ हुआ। इस केस में देखते हैं 50 से 60 हुआ, 50 से 60 यानी 10 इंक्रीज़ हुआ 50 पे, तो कितना, ये 520 टाइम्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में क्या हुआ, 20% का इंक्रीज़ हुआ। इस केस में लेते हैं कितना, 60 से 72 गया, यानी कि 60 पे कितना इंक्रीज़ हुआ, 12, तो 100 पे कितना होगा, तो 12 पंचे 60 और ये 520 टाइम्स, तो यहाँ भी 20% हुआ। तो हमें पूछा वही था कि कौन से 2 साल में पॉपुलेशन राइज सेम होगा, तो हम 80 से 90 और 90 से 2000, तो 80 से 90, 90 से 2000, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 क्वांटिटीज़ आर सच दैट देयर अर्थमेटिक मीन इज़ द सेम एज अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 3 क्वांटिटीज़, ठीक है। टोटल 4 क्वांटिटीज़ लेते हैं, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3, क्वांटिटी 4, ठीक है। इसका जो मीन है, सपोज x है, ये तीनों का मीन भी उतना ही है, ठीक है। तो चौथा पूछा गया हमसे, तो सिंपल सी बात है कि अगर तीनों का मीन अगर x है तो मान लेते हैं ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, तभी तो तीनों का मीन x आ जाएगा, यानी कि x प्लस x/3, 3x/3 क्या है, x आ जाएगा। अब ये तीनों का मीन ऐसा, यहाँ क्या होगा, जो मीन सेम हो, तो यहाँ भी तो x ही होगा, तभी तो मीन सेम हो रहा है। यहाँ कुछ अगर एक्स्ट्रा हो जाता है या कम हो जाता है तो ये घट जाएगा, और ये अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी ये x ही है तो ये सेम ही होगा ना। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल लॉजिक का क्वेश्चन था। तो आंसर यहाँ पर होना चाहिए सम ऑफ फर्स्ट 3 क्वांटिटीज, नो। तो 4th क्वांटिटी का जो होना चाहिए वो अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 3 क्वांटिटी जो होगा तभी जाके, क्योंकि ये तीनों सेम है। अगर यहाँ अगर कुछ अलग डेविएशन आ जाएगा तो ये ओवरऑल का मीन में भी डेविएशन आ जाएगा। अगर ये सेम है तो यहाँ भी कुछ चेंज नहीं आना चाहिए, ये भी x ही होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ नंबर, ठीक है। कह रहा है कि a प्लस बी
इज़ ग्रेटर देन डिफरेंस, नहीं, a माइनस बी इज़ ग्रेटर देन a प्लस बी। अब बोला ऐसा हो सकता है क्या कि दो नंबर का डिफरेंस जो है कि सम से ज़्यादा हो? तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब इन दोनों में से कोई एक जो है निगेटिव हो, ठीक है। दोनों भी निगेटिव होने से नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों अगर निगेटिव हो जाएगा तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। मान लेते हैं एग्जांपल 2 और -3 का, 2 और -3 का, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। सम कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर हो गया एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर्स इज निगेटिव, एक निगेटिव होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, अ पैलिंड्रोम इज अ नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं आता, मतलब मुझे देखना पड़ेगा इसका पैलिंड्रोम निकालने का क्या तरीका होता है। पैलिंड्रोम एक्चुअली होता है क्या है कि आप राइट साइड से भी पढ़ो, लेफ्ट साइड से पढ़ो, दोनों सेम होगा, ठीक है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा। इन राइटिंग ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 300 हाउ मेनी टाइम्स इज द डिजिट 1 इज़ यूज्ड? 1 से लेकर 300 तक अगर लिखोगे तो कितने बार डिजिट 1 यूज़ होगा? तो सिंपली सोचो, हम 1 से लेकर 10 तक में एक बार यूज़ होगा, और अगर 11 से 20 तक में हम अगर देखें तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 9, 10, हाँ 10, 11 बार हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से फिर 21, 31, 41 ऐसा करके टोटल कितने बार हो जाएगा? और 9 बार हो जाएगा। तो 1 से लेकर 100 तक में 9 1 10 और 10 20, टोटल 20 बार हुआ, ठीक है। जब बात आ जाएगी 100 से, तो 100 से लेकर 199 तक 100 हो जाएंगे, ठीक है। और उसी तरह से फिर 201 से लेकर 200, यानी कि देख कर लेते हैं, 1 से लेकर 100 तक में कितने? 20 हो गया। 1 से लेकर 100 तक नहीं, इसको 1 से लेकर 99 कर लेते हैं, ठीक है ना। 100 से लेकर 199 ये हो गया। एक तो हो गया 100 और प्लस जो 20 होगा, क्योंकि वो ये तो यूनिट डिजिट में आएगा, यूनिट डिजिट में ये हो जाएगा, ठीक है। 100 डिजिट में और ये 10 डिजिट में। उस तरह से 200 से लेकर 300 तक में, ठीक है, ये हो जाएगा 20 और, तो ये 20 100 प्लस 60 ये हो जाएगा 160। अगर आपको डाउट हो रहा था, आप सिंपली लिख कर देख लो एक बार, ठीक है ना। 1, फिर 10, 11, 12, 13 ऐसे करके, तो ये 11 से लेकर 20 तक में क्या इतने हो जाएंगे? 11 नंबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ ये 2 बार आया है, ठीक है ना। उस तरह से आप करके देखोगे तो ये काफ़ी आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर सीक्वेंशियल इंटीजर 27 से 93 बोथ इंक्लूडेड इन द सीक्वेंस, द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। एवरेज निकालना मतलब कि 27 से लेकर आप लगातार 28, 29 ऐसे करके लगातार 93 तक नंबर लिखोगे और इसका एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब क्या होता है? सबको ऐड कर दो और जितने नंबर से उतने से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये तो होता है। हमको इतना ना करके हमको क्या निकालना? एवरेज निकालना। एवरेज सिंपल अगर फॉर्मूला होता है कि अगर कोई दो नंबर है जिनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो सिंपली फर्स्ट और लास्ट बाई 2 ऐड कर दोगे, 27 प्लस 93 बाई 2 कर दोगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो करते हैं 7 3 10, 9 2 11 12, 120 बटा 2, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको डाउट है, आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, इनमें कोई गैप नहीं है, कंटिन्यूअस है, कंसेक्यूटिव है। हमको इसका एवरेज निकालना है। 5 4 9 3 12 2 14 1 15, ठीक है। 15 बाई कितने नंबर से? 5 नंबर से, ठीक है। कितना हो गया? 3 हो गया। अगर हमको एवरेज निकालना है, सीधा हम क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे, 1 + 5 बाई 2 करेंगे, 6 बाई 2 आ गया 3। तो बस ये आपको समझ में आ गया। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम से कभी भी कोई गैप ना रहे, कंसेक्यूटिव नंबर्स रहे और फर्स्ट और लास्ट को ऐड करे, बाई 2 करे, सीधा आपको आंसर आ जाएगा। तो आंसर यहाँ ऑप्शन डी।
हालांकि इसमें और अलग अलग तरीके यूज़ कर सकते हैं। हम अर्थमेटिक मीन यूज़ करते हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस 1 लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबा पड़ेगा, आपको सिर्फ ये याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। वॉकिंग एट 3/4 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड अ मैन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट्स लेट। वट इज़ द टाइम टेकन बाई हिम टू रीच द ऑफिस एट हिज यूजुअल स्पीड। ठीक है, कोई एक इंसान है, वो अपने यूजुअल स्पीड का 3/4, ठीक है, मान लेते हैं एक न्यू स्पीड जो है यूजुअल स्पीड का 3/4, न्यू स्पीड को x मान लेते हैं और यूजुअल स्पीड को, ओल्ड स्पीड को y मान लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 3/4 ऑफ y, ठीक है, यानी कि x/y इक्वल्स टू 3/4, यानी कि अभी आज 3 के स्पीड से गया है लेकिन पहले वो 4 के स्पीड से जाता था। अगर हम इसको ठीक उल्टा कर दें 4:3, तो ये टाइम का रेशियो हो जाएगा, ये स्पीड का रेशियो है, ठीक है, और ये टाइम का रेशियो है। यानी कि जब 3 के स्पीड से जाएगा तो उसे अगर सपोज मान लो 4 मिनट लग रहे हैं, और 4 के स्पीड से जाएगा तो 3 मिनट लगेंगे, अगर टोटल रूट अगर उसे 12 मीटर अगर जाना है तो। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगर वो 3/4 स्पीड से जाता है तो वो ऑफिस 20 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर कम स्पीड से जाएगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है तो लेट पहुंच रहा है। अब कितने मिनट लेट पहुंच रहा है? 20 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो एक्चुअल में वो 20 मिनट लेट पहुंच रहा है, और हमारे यहाँ से, हमारे हिसाब से ये डिफरेंस कितना है? हमारे हिसाब से डिफरेंस यहाँ 1 का है, तो यानी कि 1 रेशियो बराबर 20 मिनट्स। ठीक है, हमको पूछा क्या है, व्हाट इज टाइम टेकन बाय टू रीच द ऑफिस। यूजुअल कितना था, यानी कि ओल्ड टाइम कितना था? ओल्ड टाइम 3 था, 3 रेशियो। तो 1 रेशियो अगर 20 को डोनेट कर रहा है तो 3 रेशियो कितना को डोनेट करेगा? 60 को डोनेट करेगा, 20 × 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, फिर से देख लीजिए, हमने पहले टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो लिया, उसको उल्टा कर दिया टाइम के रेशियो के बराबर। फिर हमें यहाँ डिफरेंस दिया गया था 20 मिनट्स, तो हमने रेशियो में डिफरेंस लिया और उसको इक्वेट कर दिया एक्चुअल के साथ, और हमें फाइंड करना था यूजुअल वन यानी कि ओल्ड वन, तो फिर हमने उसके बराबर का रेशियो फाइंड कर लिया। ठीक है, तो 3 के बराबर 60 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी रन ए 1 किलोमीटर रेस। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 50 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 15 सेकेंड्स। ठीक है, ए और बी 2 लोग हैं, और 2 लोग जो है 1000 किलोमीटर के रेस को दौड़ते हैं, 1000 मीटर रेस को दौड़ते हैं। ए है, बी है। ए का स्पीड अच्छा है, वो बी को 50 मीटर का स्टार्ट देने के बावजूद वो फिर भी उसको 15 सेकंड से हरा देता है। ठीक है ना, और ए का स्पीड जो दी है 8 किलोमीटर पर आवर, हमको बी का स्पीड फाइंड करना है। क्या करेंगे, पहले फाइंड करते हैं बी को कितना टाइम लगा। ठीक है, ए को पहले कितना टाइम लगा निकाल लेते हैं, उससे 15 सेकंड ज़्यादा लगेगा बी को। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो जाता है 1000 मीटर। ठीक है, अच्छा 8 किलोमीटर पर आवर, पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको वही रहने देते हैं। 8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जाता है। ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। टाइम का टू क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारा है 1 किलोमीटर, स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना टाइम लगा उसको। अब हमें यहाँ सेकंड्स में दिया तो उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आवर में निकला है हमारा। आवर को सेकंड, पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, इंटू 60 करेंगे, और एक बार 60 से करेंगे तो सेकंड्स में आ जाएगा। अब इसको काटते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 15 टाइम्स, और 2 30 टाइम्स, तो 15 3 45, 450 सेकंड्स लगे हैं ए को। ठीक है, अब बी को कितने लगे हैं, उससे 15 सेकंड अधिक लगे हैं, यानी कि बी को लगा है 465 सेकंड। ठीक है, 465 सेकंड लगा है, लेकिन उसको कितने, वो 1000 मीटर नहीं भागा है, वो भागा है 950 मीटर। तो 950 मीटर भागने के लिए उसको कितने लगे, 465। तो हमको क्या पूछा गया, हमको स्पीड पूछा है। स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। हमारे हिसाब से बी कितना भागा डिस्टेंस, 950 मीटर। टाइम कितना लिया, 465 सेकेंड्स। ठीक है, ये आ गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम जितना काट सकते हैं काट लेते हैं। 5 से अगर काटते हैं तो 190 टाइम्स कट जाएगा। ये 5 से 5 9 45, 5 3 15। ठीक है, ये हो गया 190। अब इसको हम, ये दिया गया है हमको, ये मीटर पर सेकेंड, हमको आंसर पूछा है किलोमीटर पर आवर में,
तो किलोमीटर पर आवर में अगर हम निकालते हैं तो इसको हम गुने 18/5 करते हैं, ठीक है। 5 से इसको काटते हैं तो 5 तिया 15, 5 अठे 40, ठीक है। इसको 6 से काटते हैं, 6 से कटेगा नहीं, कटेगा। 3 6 18, 3 से काटते हैं 31, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर पॉइंट में दिया और बहुत दूर दूर दिया, तो हम इसको अप्रॉक्स भी ले लेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 31 को 30 कर लेते हैं, ठीक है, अपने सुविधा के लिए, ताकि कट जाए और हम आंसर के नियर तक पहुँच जाए। तो अब देखो 6 पंचे 30 कट गया। अब 38/5 आ गया, इसको सॉल्व कर लो तो कितना, 5 7 35, 7 में जहाँ आ रहा है हमारा आंसर हो गया ये ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबा जा रहा है तो आप इसको स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, ठीक है। इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए कैन बीट बी बाई 40 मीटर, ठीक है। अगेन रेस का सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। फिर से 100 मीटर के ट्रैक पे जाते हैं, 1000 मीटर के ट्रैक पे जाते हैं। इसमें क्या है, ए जो है बी को 40 मीटर से बीट कर रहा है और बी जो है सी को 50 मीटर से बीट कर रहा है। इसमें हम एक रेशियो की तरह ले लेते हैं, ए है बी है। ए जब तक 1000 मीटर भागता है उतना ही सेम टाइम तक बी सिर्फ 960 मीटर भाग पाता है, ठीक है। सेम बी के केस में लेते हैं, बी और सी के। बी जब 1000 मीटर भाग लेता है उतने टाइम पे सी जो है सिर्फ 950 मीटर भाग पाता है, ठीक है। तो इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको और काटें तो 4 से काट लो तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट, ये हो जाएगा 25/24, ठीक है। इसको अगर हम काटते हैं 5 से काट लो तो हो जाएगा 20 बटे, ये हो जाएगा 19, ठीक है। दोनों केस में 20 सेम है, बी को हम सेम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करो, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। यहाँ 24 से कर दो तो नीचे करेंगे तो ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 500, ये हो जाएगा 480, ये भी सेम हो जाएगा 480 और ये हो जाएगा कितना, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 गुने 19, 19 4 जा 76, 19 38, 456, ठीक है, 456। अब देखो, अब इससे हमें ये पता चलता है कि हम हमारा अब एक लाइन के रेशियो में लिख सकते हैं 500:480:456, ठीक है। यार ये स्लो क्यों काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर 500 मीटर के अगर रेस होता तो उसमें ए जब तक 500 मीटर भाग जाता है, बी तब तक 480 मीटर भागेगा और सी तब तक सिर्फ 456 मीटर भाग पाएगा। हमको पूछा क्या है, विथ हाउ मच डिस्टेंस कैन ए बीट सी इन 0.5 किलोमीटर। 0.5 किलोमीटर मतलब 500 मीटर की रेस में तो कितना का डिफरेंस आएगा, यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 50 तो नहीं, आ जाएगा 44। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन एन ऑफिस 40% ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर मैन एंड रेस्ट आर वुमेन, ठीक है। मान लेते हैं हमारे हिसाब से सिंपल 100, अगर 100 लोग हैं एक ऑफिस में तो 40% मैन है, यानी कि 40 मैन है और 60 वुमेन है, ठीक है। अब कहता है हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर टॉल एंड हाफ आर शॉर्ट। आधे जो है लंबे है, आधे शॉर्ट है। टॉल आधे शॉर्ट है, यानी कि टॉल वाले 50 लोग हैं और शॉर्ट वाले 50 लोग हैं, ठीक है। इफ़ 10% ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर मैन एंड शॉर्ट, 10% ऑफ एम्प्लॉयज़, 10% यानी कि इसका 10% कितना है, 10 निकालेंगे। 10 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि मैन है और शॉर्ट है हाइट में, ठीक है। तो ये हम मैन तो हमारे ये वाले हैं और ये फीमेल वाले हैं। तो मैन में यानी कि 10 एम्प्लॉय जो है वो शॉर्ट है, तो कितने, अब 30 बच गए, यानी कि 30 जो होंगे वो टॉल होंगे, ठीक है। अब टॉल में से अगर 30 टॉल यही हो गए तो कितने, 20 टॉल बच गए, क्योंकि 85 टॉल है, तो यानी कि 20 टॉल वुमेन होंगे, ठीक है। लेकिन सवाल में बोला क्या गया है एक्चुअल में, एंड 40 एम्प्लॉयज़ आर वुमेन एंड टॉल, लेकिन एक्चुअल में 20 वुमेन नहीं बल्कि 40 वुमेन टॉल है। यानी कि हमने जो एजम्पशन लिया था 100, ये उसका दुगना है, मतलब कि जो हमारा एजम्पशन उसका आधा है एक्चुअल के। तो हम क्या करेंगे, सबको डबल कर देंगे, यानी कि
ये 20 के बजाय इसको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 2 कर दो, इसको भी 2 मल्टीप्लाई कर दो हर जगह। अब देखते हैं कि पूछा क्या गया है। द नंबर ऑफ टॉल मैन का नंबर कितना, पहले 30 था लेकिन एक्चुअल में हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई करने के बाद 30 गुने 2 60, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन शॉप ओनर इज़ फाउंड टू मिक्स 25 kg राइस वर्थ ₹32 पर kg एंड 20 kg राइस वर्थ 35 पर kg एंड द मिक्स राइस इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल सवाल है। एक शॉपकीपर जो है जब वो अपने मतलब जब खरीद कर लेके आता है, 2 टाइप के चावल खरीद कर लेके आता है, एक 32 रुपये पर kg वाला, ठीक है, और दूसरा 35 रुपये पर kg वाला। ठीक है, ये कितना लेके आता है, ये 20 kg लेकर आता है क्वांटिटी में, और ये लेके आता है ये 25 kg लेकर आता है और ये 20 kg लेकर आता है। और क्या करता है, दोनों को मिक्स कर देता है और मिक्स करके बोलता है कि हम मिक्स करके बेचेंगे और उसमें 15% का प्रॉफिट कमाएंगे। तो पर kg उसे कितना बेचना चाहिए, तो पहले तो टोटल इसका लागत मूल्य निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75 और 5 80। ठीक है, उसी तरह से इधर कितना है 700, यानी कि उसको लग गए हैं टोटल 1500 रुपये। ठीक है, 1500 रुपये रख गए हैं। अब उसको प्रॉफिट करना है कितना, 15% का। 15% का प्रॉफिट यानी कि 115% निकाल लेंगे हम, इसको काट देते हैं तो कितना हो गया, 15 पचे 75, 15 एक 15, 7 22, 15 एक 15, तो 1725 में उसे बेचना पड़ेगा। लेकिन टोटल कितने kg बेचना है उसे, टोटल इतना, ये टोटल उसको 1725 रुपये कमाना है उसको। ठीक है, लेकिन और बेचना कितना है, टोटल 25 kg और ये 45 kg। तो 45 से इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, 5 से सिंपली काटते हैं, 5 9 45, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 5 पचे 25, 9 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा तो आसपास जाने की कोशिश करते हैं, 9 तिया 27, 75, 9 8 72 पॉइंट 38.33। चलो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। द ओरिजिनल ले ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ABCD एक ग्राउंड है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर प्लॉट है ABCD, ध्यान से सुनिएगा, ABCD। ठीक है, AB लॉन्ग AB एंड 60 मीटर वाइड BC, नहीं इसको गलत लिख दिया हमने, ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा और ये D होगा। ठीक है, ये लंबाई जो है ये 80 मीटर है और ये चौड़ाई जो है 60 मीटर है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि हम पाथवे डेवलप करेंगे अलॉन्ग BC और DA 4 मीटर का। यहाँ हम जो है 4 मीटर के वाइड का पाथ ये बनाएंगे, इधर से भी और इधर से भी 4 मीटर वाइड। ठीक है, हमें पता था पाथवेज अलॉन्ग AB एंड DC, इधर भी हम उतना ही बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इसका हमें पता नहीं कितना चौड़ा बनाएंगे, हमें चौड़ाई यहाँ पता करनी है। ठीक है, चौड़ाई इतना होना चाहिए ताकि अनकॉन्क्रीटेड इंटरनल प्लॉट विल मेजर 3/4 ऑफ द ओरिजिनल एरिया। ठीक है, ये जो पाथ बनाएंगे इसको कॉन्क्रीट कर देंगे। ठीक है, तो अनकॉन्क्रीटेड एरिया जो ये बचेगा, इसका एरिया जो होगा टोटल का 3/4 होगा। तो पहले टोटल का एरिया निकाल लेते हैं। टोटल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यानी कि 80 इंटू 60, ये कितना 4800, और अंदर का एरिया 3/4 होगा, तो इसको 3/4 निकाल लेते हैं। ये 1200 से काटेंगे, ये इंटू 3 करेंगे, ये आ जाएगा 3600। ठीक है, अंदर का एरिया 3600 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये भी एक रेक्टेंगुलर बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये अगर रेक्टेंगुलर हमें बनता हुआ दिख रहा है तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये अगर टोटल 80 है, इधर से 4 कट गया, इधर से 4 कट गया, 8 कट गया, यानी कि ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 72, लंबाई 72 हो गया। और हमें अब ये चाहिए ब्रेथ कैसे निकलेगा, ये इधर से ये कट गया, ये कट गया, अब ये कितना कटा हमें नहीं पता है,
लेकिन हमें एरिया पता है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमें पता चलेगा 72, ब्रेथ हमको निकाल लेते हैं। ये टोटल हो गया 3600, ठीक है। तो ब्रेथ जो हो जाएगा 3600/72, काट लेते हैं। 9 8 72 और 9 चौक 36, 400। ये और एक बार कट जाएंगे, ये हो जाएगा 50 ही होगा ना, 8 5 40 50 हो जाएगा, ठीक है। ब्रेथ हो गया 50। एक मिनट, कुछ गलती किए हैं क्या? 50, ठीक है, चलो 50 हो गया। अब ये 50 हो गया। एक्चुअल में ये पूरा कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए था, लेकिन हो कितना गया, 50। 50 क्यों हुआ, यहाँ तक और यहाँ तक कुछ कटा है, ठीक है ना। तो ये x है और ये x है। एक मिनट, क्लोज। तो ये x प्लस 50 बराबर कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5। यानी कि दोनों साइड हम यहाँ पर 5-5 मीटर चौड़ा रोड बनाएंगे। यहाँ 4 मीटर चौड़ा बनाएंगे और यहाँ पर 5 मीटर चौड़ा बनाएंगे। तो हमारा पूछा वही गया था। तो आंसर ऑप्शन सी। 1 मिनट में से चार्ज में लगा देता हूँ। काफ़ी लंबा हो गया आज का वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, हेल्पफुल होगा आपके लिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट अ डिनर पार्टी एवरी 2 गेस्ट यूज बाउल ऑफ राइस बिटवीन देम, एवरी 3 गेस्ट यूज अ बाउल ऑफ dal among them, and every 4 guests use a bowl of curd among them, so there are all together 65 bowls, ठीक है। लोग ऐसे डिनर पार्टी में गए जहाँ पर कुल 65 बाउल्स है, ठीक है ना। अब बोला गया कि यार 65 बाउल्स है और मेंबर अधिक है, तो आप लोग बांट लो, एक दूसरे के साथ शेयर कर लो। कैसे शेयर करना है, शेयर करने का रूल ये है कि अगर एक राइस का बाउल है तो 2 लोग बांट सकते हैं, ठीक है। और अगर दाल का बाउल है उसको 3 लोग, कहाँ गए, ये 3 लोग बांट सकते हैं। और अगर क्या है, कर्ड का बाउल है तो उसको 4 लोग मिलके बांट सकते हैं। मतलब एक कर्ड के बाउल में 4 लोग खा लो, दाल के बाउल में 3 लोग खा लो, राइस के बाउल में 2 लोग खा लो, ठीक है। ये कहा गया है। टोटल 65 बाउल्स है। टोटल कितने मेंबर है हमें नहीं पता है, ठीक है, लेकिन इसी कॉम्बिनेशन में यूज़ होगा। तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। 2 3 और 4 का जो होगा एलसीएम ये हो जाएगा 12। ये अगर आपको आप देख कर पता चल रहा है मुझे, आपको अगर नहीं निकल पा रहा तो आप सिंपली निकाल लेना, ठीक है। एलसीएम 12 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 12 के मल्टीपल में जाकर देखेंगे। सिंपली 12 का जो मल्टीपल होगा आंसर उसी में आ जाएगा। इसमें अगर देखा जाए सिर्फ एक ही मल्टीपल, आंसर ये हो जाएगा। अब मैं को फिर भी एक स्टेप आगे जाकर दिखा देता हूँ आंसर कैसे आएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि टोटल 60 लोग पार्टी में आए हैं, ठीक है। 60 लोग अगर पार्टी में आए हैं तो 2 लोग मिलके एक राइस बॉल यूज़ करेंगे। तो 60 लोग मिलके कितने राइस बॉल यूज़ करेंगे, 30 राइस बॉल यूज़ करेंगे। और इसी तरह से 60 लोग मिलके 20 दाल के बॉल यूज़ करेंगे और 60 लोग मिलके 15 कर्ड के बॉल यूज़ करेंगे। इसको ऐड कर लो, कितने को, 30 20 50 और 15 65, आ गया आंसर, ठीक है। अगर हो सकता था सॉल्यूशन में, क्वेश्चन में और 1-2 ऑप्शन दे, अगर 72 दे देते या फिर 96 दे देते तो आपको ये चेक करके देखना पड़ता है, लेकिन इसमें इजी कर दिया गया तो आपको मतलब कि चेक करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 5 men and 9 women can finish a piece of work in 19 days. 3 men and 6 women will do the same work in, ठीक है। ये बड़ा ही वाहियात सवाल पूछा गया है। ये सवाल इनकम्प्लीट है, ठीक है, क्योंकि इसमें बताया नहीं गया कैपेसिटी, मतलब एक मैन और वुमेन में क्या कैपेसिटी का क्या इक्वेशन है वो बताया नहीं गया है, ठीक है। और ये सवाल बाद में यूपीएससी ने ड्रॉप कर लिया था। तो इसलिए ऐसे सवालों को देखकर कंफ्यूज ना हो, इस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें एग्जाम में, ठीक है। स्किप करें ऐसे सवालों को। अगला क्वेश्चन है, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज रिड्यूस बाय 50% ऑफ इट्स एरिया विल रिड्यूस बाय। सिंपल सवाल है, अगर रेडियस को हम 50% डिक्रीज करें तो एरिया कितना डिक्रीज करेगा। अगर मान लेते रेडियस अगर 1 है तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि पाई, और रेडियस को हम क्या करते हैं 1/2 कर लेते हैं। तो इस केस में एरिया क्या हो जाएगा, पाई 1/4। तो कितना, पहले पाई था अब पाई/4 हो गया, कितना का अंतर आया, पाई - पाई/4 3/4।
3/4 कितने पे, पाई पे, 3/4 पाई पे, यानी कि 3/4 कितने पे आया, 1 पे, तो 3/4 कितना परसेंट हो जाएगा, 75% सिंपली। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, चेंज इन परसेंट कैसे निकालते हैं, चेंज इन परसेंट जो होगा वो होगा इनिशियल परसेंट बाय डिफरेंस इनटू 100। ठीक है, हमने वही किया है, इनिशियल परसेंट 1 था, डिफरेंस 3/4 आ गया, इंटू 100 कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन एन एग्जामिनेशन पेपर वेयर मैक्सिमम मार्क्स 500, A got 10% मार्क्स लेस देन B, B got 25% मार्क्स मोर देन C, C got, ठीक है सॉल्व करते हैं पीछे से। इफ़ A got 360 मार्क्स, A को 360 मार्क्स मिले हैं, ये हमें पता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। A got 10% मार्क्स लेस देन B, A को जो मार्क्स मिले हैं वो B से 10% कम मिले हैं, यानी कि B का जितना मिला था उसका 90% A को मिला है। ठीक, A को 360, उसको इक्वेट करेंगे तो 90 ये 4 टाइम्स, यानी कि B को जो है 400 मार्क्स मिले थे। ठीक है, और क्या बोलता है, B गॉट 25% मार्क्स मोर देन C, C को जितने मार्क्स मिले हैं उसका 25% ज़्यादा, यानी कि C का 125% मार्क्स जो है वो B के मार्क्स के बराबर है। इसको फिर से काटते हैं, 25 5 टाइम्स जाएगा, 25 4 टाइम्स जाएगा, इसको 5 8 टाइम्स काटेंगे, ये हो जाएगा 320। C को मार्क्स मिले 320। D को क्या बोलता है, C गॉट 20% मार्क्स लेस देन D, D को जितने मार्क्स मिले उससे 20% कम, यानी कि उसका 80% मार्क्स जो है 320 के बराबर होगा। तो इसको 84 टाइम्स, तो D को भी जो मिले हैं वो 400 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, पूछा क्या गया है, व्हाट मार्क्स डिड D गेट, D अब यहाँ डायरेक्ट ना दे के परसेंटेज में दे दिया, यानी कि 400 कितना परसेंट होगा, 500 का। तो ये सिंपल सा दिख रहा है, ये 4/5 होगा, 4/5 होता है 80%, आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, सो हमने लगभग सारे सवाल कर लिए, कुछ सवाल को छोड़कर। ठीक है, और एक सवाल बच गया था जो लेंदी था, जिसको मैंने छोड़ दिया था, उसको मैं देख लेता हूँ। और 2 सवाल मुझे नहीं आ रहे थे इस वक्त, तो मैंने उस पर बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया, इसको भी लास्ट में कर ही लेते हैं, क्यों बचा कर रखना। ठीक है, द नंबर्स इस तरह से दिया गया है, A1 A2 A छोड़ दो आप, मान लो 1 2 3 4 5 1 से लेकर 24 तक नंबर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, यानी कि इनके बीच में कोई गैप सेम है, यानी कि इनके बीच में एक कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, और A से लेकर हम A1 A5 A10 A15 A20 A24 का अगर हम ऐड करते हैं तो ये 225 के बराबर होता है। तो टोटल सम क्या होगा। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट है कि पहला नंबर A होगा, दूसरा नंबर A प्लस D होगा, तीसरा नंबर क्या A प्लस 2D होगा, चौथा नंबर A प्लस 3D होगा, यानी कि A प्लस n-1 इंटू D ये होता है किसी नंबर। तो A1 जो होगा वो तो A होगा, A5 क्या होगा A प्लस 4D होगा, A प्लस 4D। उसी तरह से A10 क्या होगा A प्लस 9D, और A प्लस 14D, A प्लस कितना D हो जाएगा, वो हो जाएगा 19D, A प्लस हो जाएगा 23D। सबको ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6A प्लस ये हो गया 9 3 12 4 16 4 20 9 29। ठीक है, 2 2 4 5 6 69D ये हो गया। ये बराबर कितना, ये बराबर होगा 225। इसको अगर हम 3 से काट ले तो 2A प्लस 23D बराबर कितना हो जाएगा, 3 7 21 3 5 15 75। ठीक है, अब हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से अगर हम इसको देखें तो पहला नंबर को हटा दें, इसको A ही मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D, यहाँ से D होना स्टार्ट होगा, D 2D 3D 4D 5D ऐसे करके यहाँ तक 23D तक जाएगा, यानी कि 1 से लेकर 23 तक का यहाँ D में सम जाएगा। ठीक है, और A कितने हो जाएंगे, ये तो 23A और एक 24A, तो A तो टोटल हो गया 24A। ठीक है, प्लस D कितना हो जाएगा वो गिन लेते हैं। 1 से लेकर 23 तक का अगर हम सम निकालें तो कितना हो जाएगा, सम का फार्मूला होता है 1 से लेकर 23 तक 23 नंबर हो गया,
n बाई टू 24/2 12। ठीक है, सम का फॉर्मूला होता है n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया यहाँ पर क्या 1 और लास्ट टर्म और 23, 23 प्लस 1 24, 24 को 2 से काटेंगे 12, तो ये जो 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 24 3 27। ठीक है, 12 36, 12 24 27। ठीक है, ये डी हो गया। इसको अगर हम 12 से अगर हम काटे तो क्या हो जाएगा, 12 से अगर हम फिर से काटते हैं तो 2a, यहाँ 12 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, तो 2a प्लस 23d। ठीक है, और हम 2a प्लस 23d का वैल्यू हम यहाँ 75 निकाले हैं, तो 12 इंटू 75 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12 पंचे 60, 12 से 84 और 6 900, हमारा आंसर है 900। थोड़ा लेंदी था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आपसे हो जाएगा। थोड़ा टाइम टेकिंग था, लेकिन कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में कभी कभी हमारे पास टाइम होता है, लेकिन ऐसे सवालों को हमें लास्ट में करना है। ठीक है, हम पहले नहीं करेंगे एग्ज़ाम में ऐसे सवालों को। सो आई होप मैंने आपके लिए एक ठीक ठाक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। आपको अगर किसी भी सवाल में अगर डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। एक दो सवाल जो छूट गया मैं उसे बाद में कराऊंगा, 2 सवाल छूट गए हैं। ठीक है, और ये भी छूट गया, तो इसमें बाद में कराऊंगा। इसके अलावा किसी भी सवाल के सॉल्यूशन में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करें, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, इस नंबर पे 7008667566, ये मेरा टेलीग्राम नंबर है। और इसके अलावा PYQ एकेडमी नाम से जो है वो टेलीग्राम चैनल, उसमें आप ज्वाइन करें। वहाँ आपके लिए अवेलेबल इन्फॉर्मेशन में PDFs, कोई इंपॉर्टेंट PDF वगैरह अगर मेरे पास होता है तो मैं वहाँ अपलोड कर देता हूँ, और कोई भी इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड तो वो भी मैं दे देता हूँ। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, प्रभात PRABHAT प्रभात 8281। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो कि EPFO एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। आप अगर EPFO की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली, तो आपको मेरे प्लेलिस्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे। जितने भी साइंस के वीडियोस हो गए, चाहे वो NDA के हो, CAPF के हो, CDS के हो, और EPFO को तो ये सारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है अगर आप EPFO एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। प्लस जो मैथमेटिक्स के वीडियोस हैं, मैथ्स के वीडियोस, ऐसा सारे वीडियोस PYQ, मतलब मैंने जितने PYQ बना रखे हैं सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन साइंस के केस में बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइंस और मैथ्स के केस में। और भी अगर आप मैथ्स प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप CDS के मैथ्स प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन लिमिटेड टॉपिक्स के, जो टॉपिक्स में पूछे जा रहे हैं। CDS में बहुत सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के पेपर में, आपको सारे नहीं करने हैं। कुछ ही टॉपिक्स, जैसे कि एवरेज हो गया, रेस के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, मैंने देखा 2 रेस के क्वेश्चन में भी आए, UA एग्ज़ाम में भी आए थे। ठीक है, और इसके अलावा अरिथमेटिक के क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूलाज काफ़ी यूज़ हो रहे हैं मेंसुरेशन के। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी ऐसे अच्छे से वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग PYQ एकेडमी।